जहाँ पर उसकी बैटल इस बार ट्रिस्टन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर से होती है, जो कि बिल्कुल एक नया पोकेमॉन ट्रेनर था इस टूर्नामेंट में। बैटल स्टार्ट हो जाती है। देखने में ट्रिस्टन का ग्रिनिंजा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट आगे जाके ऐश को पता चलता है कि उसके अटैक्स की पावर और साइज ज्यादा है दूसरे ग्रिनिंजा के मुकाबले। बट एंड में ऐश इस बैटल को जीतकर टॉप 4 में चला जाता है, जिसके बाद मैचअप्स अनाउंस होते हैं और ऐश को पता चलता है कि वो टॉप 4 में उसी ट्रेनर से बैटल करेगा जो कि उसके फ्रेंड से सिमिलर दिख रहा था। अब आगे ऐश उस ट्रेनर को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई बुलाता है और ऐश पीछे मुड़कर देखता है। ये वही ट्रेनर था और ये ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश का गला रीजन का फ्रेंड यानी कि गो है। ऐश बोलता है, गो तुमने निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। गो बोलता है कि मैं भी मैचअप में तुम्हारा नाम और फेस देखकर शॉक हो गया था कि ऐश यहाँ पर कैसे आया। दोनों ही एक दूसरे से काफी टाइम बाद वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, बट सेम टाइम पे शॉक भी थे। ऐश बोलता है, मैं काफी टाइम से तुम्हें स्टेडियम में बैटल करते हुए देख रहा था, मुझे लगा था कि तुम मेरे एक फ्रेंड से सिमिलर हो, बट मैं एक्जैक्टली पहचान नहीं पा रहा था कि तुम कौन है और मैं अब तुमसे जाकर मिला। गो बोलता है कि मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट में। ये मेरे लिए काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में मैं तुमसे हार गया था और अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा चांस होने वाला है तुमको वापस से डिफीट करके अपने आप को प्रूव करने का। ऐश बोलता है, वेल तुम्हारे पास एक ग्रिनिंजा कैसे आया और तुम इस निंजा टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट किए। गो बोलता है कि शायद तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग साथ में गला रीजन में जर्नी कर रहे थे तो मैंने एक फ्रोकी कैच किया था एक लेक में। वैसे तो मेरे पास 6 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे और मैंने इसको ट्रेनिंग देने का नहीं सोचा था, बट फिर मैंने तुम्हारा ग्रिनिंजा देखा और उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया क्योंकि ऐसा कोई पोकेमॉन मैंने इसके पहले नहीं देखा था। मैं शॉक रह गया था और मुझे ऐसा कोई पोकेमॉन चाहिए था, जिसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक फ्रोकी है और मैंने उसी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वो स्ट्रॉन्ग होता गया और फुली इवॉल्व हो गया ग्रिनिंजा में। स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज किया। अनफॉर्चुनेटली मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हार गया, जिसके चलते अब मुझे नॉर्दर्न रीजन में ही रुकना पड़ रहा है और मैं अब वापस गला रीजन में या फिर अपने घर पे नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया और ढूंढने की कोशिश करी कि मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। इसी के बीच में मैं निंजा सिटी में आ गया और मुझे इस निंजा टूर्नामेंट के बारे में पता चला, जिसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है अपने ग्रिनिंजा को टेस्ट करने का, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने ग्रिनिंजा को ज्यादा यूज नहीं किया था और ये अच्छा मौका था उसको एक्सपीरियंस गेन करवाने का। इसीलिए मैंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और सरप्राइजिंगली मैं टॉप 4 में आ चुका हूँ, यानी कि मेरा ग्रिनिंजा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया, तुम्हारा ग्रिनिंजा ने ऑलमोस्ट हर एक बैटल को डोमिनेट किया है और बिल्कुल क्लियर बैटल्स जीती है। गो बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ हम दोनों के बैटल के लिए और मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का बदला तुमसे जरूर लेकर आऊंगा और फाइनल में अपने ग्रिनिंजा का यूज करके इस टाइटल को जीत जाऊंगा। ऐश बोलता है, देखते हैं, बट होपफुली ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस और अच्छी हो। गो बोलता है, बिल्कुल। ऐश और गो अपने जर्नी के बारे में काफी कुछ बात करते हैं और कुछ टाइम बाद ही बैटल स्टार्ट होने वाली थी। गो ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी और वो बोलता है कि मैं दोबारा से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ अगली बार, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। अगर मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप नहीं जीतता तो मैं यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं अभी भी यहाँ पर आने के डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ, बट तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गए। ऐश बोलता है कि हाँ, और तुम्हारे जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। गो बोलता है, वेल अब तुम आगे क्या कर रहे हो। ऐश बोलता है, मुझे कुछ और टास्क मिले हैं और अब मुझे पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का मौका मिलने वाला है इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद, जिससे मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। गो भी बेस्ट ऑफ लक कहता है और दोनों ही ट्रेनर्स काफी देर तक बात करते हैं। अब बैटल स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है। गो और ऐश दोनों ही स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं और हाथ मिलाते हैं। गो बोलता है कि ऐश, अभी तक तो मैंने सारे बैटल्स को डोमिनेट किया है, बट मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो और किसी भी बैटल को डोमिनेट कर सकते हो या फिर हारते हुए जीत सकते हो। ऐश बोलता है कि मैं भी तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। गो बोलता है कि निंजा टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बैटल होनी चाहिए, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ट्रेनर्स यानी कि ऐश और गो अपने अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंकते हैं और उनके ग्रिनिंजा बाहर आ जाते हैं। अगेन दोनों ही ग्रिनिंजा बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बट यहाँ पर गो का ग्रिनिंजा थोड़ा सा रेड कलर का था। ऐश बोलता है, क्या तुम्हारा ग्रिनिंजा रेड कलर का कैसा है, क्योंकि शाइनी ग्रिनिंजा तो ब्लैक कलर का होता है और जब तूने फ्रोकी कैच किया था तो उसका कलर बिल्कुल नॉर्मल था। गो बोलता है कि मैंने अपनी ग्रिनिंजा को काफी ट्रेन किया है और शायद इतने ट्रेनिंग की वजह से ही वो स्लाइटली डिफरेंट है दूसरे ग्रिनिंजा के मुकाबले। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। गो अपने ग्रिनिंजा को सर्फ अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो एक काफी बड़ी वेव बना देता है और वो ऐश की ग्रिनिंजा की तरफ आ रही होती है। ऐश इसको काउंटर करने के लिए अपने ग्रिनिंजा को आइस बीम यूज करने बोलता है, जिससे धीरे धीरे करके वो पूरी वेव जमना स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से लास्ट में फ्रीज हो जाती है और गो का ग्रिनिंजा ऊपर आइस के ऊपर फंस जाता है। अब बैटल के फील्ड में काफी बड़ी आइस इकट्ठा हो गई थी। गो अपने ग्रिनिंजा को ऊपर से जंप करके लो किक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है कि ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज कर लो, बट गो के ग्रिनिंजा के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसके चलते ऐश का ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है। और क्योंकि गो का ग्रिनिंजा इतने ऊपर से जंप करके लो किक यूज किया था, इसीलिए ऐश के ग्रिनिंजा को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है, ग्रिनिंजा उस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाओ। ऐश का ग्रिनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट वो काफी ज्यादा स्लिपरी था, जिसके चलते ऐश का ग्रिनिंजा उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद गो अपने ग्रिनिंजा को बोलता है, नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। वहीं पर इसके
काउंटर में ऐश का गुनिंजा यूज करता है एरियल एस अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के गुनिंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते गो के गुनिंजा को डैमेज पड़ता है। कमेंटेटर बोलता है कि अभी तक टूर्नामेंट में जब भी कोई दो फिजिकल अटैक टकराए हैं तो हमेशा ऐश के गुनिंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल रहा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ऐश का गुनिंजा कितना ज्यादा पावरफुल है फिजिकली। इसके बाद गो अपने गुनिंजा को एक्स्ट्रा सेंसरी यूज करने बोलता है, एक साइकिक टाइप अटैक। ऐश का गुनिंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव था। ब्रॉक बोलता है कि क्या गो के गुनिंजा को एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक आता है, इसका मतलब उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। अब गो अपने गुनिंजा को नाइट स्लैश अटैक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है गुनिंजा इस अटैक को डॉज कर लो, बट किसी रीजन के चलते ऐश का गुनिंजा मूव नहीं कर पाता, जिसके चलते उसके ऊपर गो के गुनिंजा का नाइट स्लैश लग जाता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसके गुनिंजा को क्या हुआ। ब्रॉक बोलता है कि एक्स्ट्रा सेंसर एक ऐसा अटैक है जिसको अगर कोई पोकेमॉन अपने अपोनेंट पे यूज करता है तो उसको अपोनेंट को डैमेज तो पड़ेगा, बट इसके भी चांसेस है कि उसका अपोनेंट फ्लिंच हो जाए, यानी कि वो एक टर्न के लिए कोई अटैक या फिर मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए अगला अटैक उसके ऊपर 100% लगेगा और इवन वो उसके काउंटर में कोई अटैक यूज भी नहीं कर सकता। पहली बार ऐश के गुनिंजा को कोई पोकेमॉन टक्कर दे रहा था। ऐश बोलता है गुनिंजा अब हमें कुछ करना होगा, डबल टीम का यूज करो। गो ने पहले ही ऐश के गुनिंजा के साथ बैटल कर रखी थी, इसीलिए उसको ऐश की स्ट्रेटेजी पता थी। वो अपने गुनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है, बट पिछले बार के बैटल से सीख कर ऐश इस बार बिल्कुल तैयार था। वो अपने गुनिंजा और उसके सारे क्लोन्स को इस अटैक को डॉज करने बोल देता है, जिससे ऐश के गुनिंजा के सारे क्लोन्स इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और सभी एक साथ यूज करते हैं वाटर पल्स अटैक का, जिससे काफी सारे वाटर पल्स एक साथ गो के गुनिंजा की तरफ आते हैं। गो इन अटैक को डॉज करने बोलता है, बट उसके ऊपर काफी सारे वाटर पल्स लग जाते हैं, जिससे अगेन एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कमेंटेटर बोलता है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक है ऐश के गुनिंजा का, क्योंकि इससे काफी सारे अटैक एक ही साथ अपोनेंट के ऊपर लग जाते हैं, जिससे उनको काफी डैमेज पड़ता है। अब हर तरफ धुआं हो गया था और कुछ टाइम बाद जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि गो का गुनिंजा वीक हो चुका है। वो जमीन पर गिरा हुआ है बट फेंट नहीं हुआ है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी ऐश बोलता है गुनिंजा ये अच्छा मौका है, डार्क पल्स अटैक का यूज करो। ऐश का गुनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और डार्क पल्स बिल्कुल पास आ जाता है गो के गुनिंजा के, पर वो इस अटैक को डॉज करके यूज करता है वाटर शूरिकेन का, जिसको ऐश का गुनिंजा डॉज कर लेता है। अब दोनों ही पोकेमॉन यूज करते हैं डार्क पल्स अटैक का और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं।